पर उपस्थित होकर के जो जो निसंतति हैं, जिनके पास संतति नहीं है, ऐसे दंपति भी यहाँ उपस्थित होते हैं। रात्रि भर दीपक लेकर के भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की कृपा होती है, वो धन धान्य और संतति से संपन्न होते हैं। ऐसा सो गाइस, हम जा रहे हैं आज मंदिर। सुनो, कहाँ जा रहे हैं हम? कमलेश्वर महादेव टेम्पल। बच्चा पार्टी ये रही मेरी। एंड सो ये है मेरा आउटफिट। बहुत ठंड है, धूप है नहीं, सूरज देवता छुप रखे हैं। अब आन दो, सूरज देवता छुप रखे हैं। सो आई नो गाइज, ये बहुत लेट व्लॉग जा रहा है बिकॉज थोड़ा सा इशू मेरे एक्चुअली गले में चल रहा है और मैं ना उसकी वजह से बिल्कुल भी वॉइस ओवर और टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सो आज हम जा रहे हैं कमलेश्वर महादेव टेम्पल, जो पड़ता है बद्रीनाथ ऋषिकेश रोड पर। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब कौरव पांडवों में जब युद्ध छिड़ा था तो उन्होंने अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए वो शिव को ढूंढते हुए गए थे, जिसकी वजह से केदारनाथ बना। ठीक है, मतलब पंच केदार बने। उसलिए एक रात उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था, एक रात यहाँ पे रुके थे। तो विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कमल के फूल का उनसे चढ़ावा मांगा। अब कमल के फूल जब चढ़ाने में उनके पास कमल के फूल बिल्कुल खत्म हो गए तो उन्होंने अपना एक नयन अपना वहीं पर अर्पित कर दिया। ऐसी कहानी और ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पंडित जी से सुनवाऊंगी। और ये वाला टेम्पल इतना फेमस है, ये खुद से यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन हुआ है। ये है कमलेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड से थोड़ा सा अंदर जाके पड़ता है, अलकनंदा नदी रिवर के घाट पर। सो चलते हैं और आप भी एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देव उठान के टाइम पर आते हैं, मीन्स नवंबर पर 14 के टाइम पे, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग इस मेले में आते हैं। और ऐसा माना जाता है जिस औरत के बच्चे नहीं होते वो अगर यहाँ पर पूरी रात फल अपने पेट पर बांधकर खड़ी होती है तो अगली साल उसको 110% बच्चे हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी आस्था है और मैंने ऐसा बहुत लोगों के साथ रिजल्ट भी देखा है। तो ये मंदिर ना खुद से ही शिवलिंग निकली हुई है और ये सिद्धपीठ मंदिर है, इसीलिए यहाँ ये थोड़ा छोटी गलियों में है। उसके बाद घर बन गए और आप सामने का व्यू देख सकते हैं। धूप जरा सी भी नहीं है, बहुत अमेजिंग सीन है। आज भीड़ नहीं थी क्योंकि हम कोई स्पेशल डे नहीं गए, हम अपने स्पेशल डे पे गए थे जो कि था हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो ये हमारा सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है। अगर आपने इससे मेरा पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसको भी जाकर डेफिनेटली चेकआउट कीजिए और व्लॉग देखिए। ये हम मॉर्निंग में जाकर कमलेश्वर महादेव टेम्पल मंदिर गए थे क्योंकि मेरी एक इच्छा थी, उसको मैंने मांगा था, इसलिए मैं दर्शन करने आई। तो ये रही अलकनंदा नदी रिवर का घाट और ये है मंदिर। और मंदिर में सामने जाते ही आपको दिखेंगे शिवजी महाराज, क्योंकि ये मंदिर स्पेशली शिव शंभू का ही है। वैसे यहाँ पर सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो यहाँ पर शिवलिंग है ना वो खुद से ही निकली है। और आप देख सकते हो कैमरा कितना ब्लर हो रहा है, कैमरा कितना मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को गोद में ले रखा था। और ये है मंदिर। लेकिन अगर आप इसी मंदिर में देव उठान के टाइम पे आएंगे तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं वो एक क्लिप भी अपने फ्रेंड से लेके मैं यहाँ पर डालूंगी, आप उस वीडियो क्लिप को देखने के लिए बने रहिएगा। सो जल्दी जल्दी से हम दर्शन कर लेते हैं और आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। सो गाइज, ये है शिवलिंग जो खुद से निकली है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। अगर आपने इस मंदिर के बारे में कुछ जानना है तो श्रीनगर दर्शन को ज़रूर फॉलो करें। एंड सेकंड थिंग, आप ना अगर बद्रीनाथ केदारनाथ अगर आपको धाम जा रहे हैं यहाँ से तो आप इस मंदिर में एक बार ज़रूर दर्शन करें। और अगर आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है तो उसको पूरा करने के लिए इस मंदिर में ज़रूर आएँ। बहुत श्रद्धा और बहुत भक्ति भाव से लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं हस्बैंड से यही बता रही थी कि यहाँ पर लोग फल बांध कर रहते हैं और इतनी उनकी मेरी 2-3 फ्रेंडों की यहाँ पर इच्छा पूरी हुई है। सो गाइज, आप ये देख सकते हैं सिद्धपीठ कमलेश्वर मंदिर, जो कि कमल के फूल के लिए जाना जाता है। और शिव शंभू का ये मंदिर है महादेव का, जो कि खुद से सिद्धपीठ है।
तो गाइज ये है नंदी बैल जो कि बहुत बड़े हैं और आप भी इनके कान में बोल के अपने लिए कुछ मांग सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये मैंने आपको उनके ईयर दिखा दिया। आप भी अपनी मनोकामना अपनी इच्छा उनको बता सकते हैं। अगर आप दर्शन करने नहीं आ सकते तो आप वहीं से आप इनके कान में बोलिए, शायद आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। क्योंकि मेरे व्लॉग को जो लोग देखते हैं, मैं ज़्यादातर व्लॉग सारे धार्मिक स्थल और मंदिर वगैरह के ही डालती हूँ और उत्तराखंड के मैं आपको छोटे से छोटा मंदिर के दर्शन कराना चाहती हूँ। इसलिए मेरे व्लॉग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को जरूर देखा करिए। और ये है वहाँ के जो पहले से मूर्तियाँ और शिवलिंग स्थापित थी, तो ये वहाँ की मूर्तियाँ हैं। सूर्य देवता ने फिलहाल दर्शन दे दिए। बाद में हमने दर्शन किए, थोड़ी फोटो शूट की और थोड़ा एंजॉय किया। अब आप वहाँ के महंत को सुनिए कि वो क्या कहते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। और इस समय हम खड़े हैं श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज सुबह 3:22 से बैकुंठ चतुर्दशी जो शुरू हुई है, उसके चलते मंदिर में सुबह से ही काफी भीड़ है। भक्तों की काफी लंबी लाइन सुबह से ही यहाँ पे लगी हुई है और हम आप सभी को भी इस महापर्व में सपरिवार आमंत्रित करते हैं। हर हर महादेव। यह बैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व है, जिसमें 365 बत्तियों का भी दीपदान होता है और जो निसंतान दंपति जो घोड़ा दीपक लेके पूजा करते हैं, वह भी आज रात्रि गोधूली बेला से प्रारंभ हो जाएगी। और जो है सभी के लिए मैं शुभकामना देता हूं कि भगवान सबकी मनोरथ कार्य सिद्धि करे। और हमारे साथ ज्योतिष पीठ से स्वामी गुरु जी हमारे जो है मुकुंदानंद जी महाराज बता रहे हैं, उनके भी आशीर्वचन मैं चाहूंगा सबके समक्ष आए। जैसा कि आदरणीय महंत जी ने आपको सूचित किया, ये हम सब सनातन धर्मियों का सौभाग्य है कि वैकुंठ चतुर्दशी मेले के अवसर पर हम सब लोग कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान के दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान अर्चन करने के लिए उपस्थित हुए, तो अर्चन करते समय जब आखिरी कमल, जिसको कहते हैं कि 1000 कमल पूर्ण जब नहीं हो पाया, तो अपनी आंख भगवान के सामने चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। ऐसा राम जी के विषय में भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के विषय में भी कहा जाता है और भी अलग अलग आराधना के विषय में कहा जाता है। तो जब आखिरी कमल 1000वां कमल चढ़ाने के लिए आगे बढ़े और वो कमल उपलब्ध नहीं था, तो भगवान ने कहा कि हम अपनी आंख भगवान को चढ़ा देते हैं। जब चक्षु चढ़ाने लगे, उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने भक्तों को दर्शन दिया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है। यहाँ पर उपस्थित होकर के जो निसंतति है, जिनके पास संतति नहीं है, संतति मतलब संतान के लिए, जिसकी संतान नहीं होती उसके लिए कह रहे हैं महंत जी यहाँ पर। भगवान की कृपा होती है, वो धन धान्य और संतति से संपन्न होते हैं। ऐसा ऐतिहासिक अद्भुत स्थान है ये। आज वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर भगवान कमलेश्वर महादेव के दर्शन का सौभाग्य हम सबको भी उपस्थित हुआ है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का इस मठ से विशेष संबंध है, आदरणीय महंत जी के प्रति विशेष लगाव है और उसी संबंध को पूर्ण करने के दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पर आते हैं। आज भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आप सब जो भी भक्तगण हैं, उन सबसे अनुरोध है कि भगवान के दर्शन करके अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। भगवान कमलेश्वर आप सबका कल्याण करे, ऐसी हमारी कामना है। नारायण। हर हर महादेव। कमलेश्वर महादेव। सो गाइस, ये है एग्जिट गेट जो कि कमलेश्वर महादेव मंदिर का एग्जिट गेट है। और ये जो सामने आपको हाईवे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको बद्रीनाथ ऋषिकेश रोड हाईवे। सो हम रहते हैं श्रीनगर में और ये है श्रीनगर का हाईवे। सो हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और ये है हमारा श्रीनगर जो कि बहुत सुंदर है। अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। मेरे कहने से अपनी इच्छा पूरी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक